हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। एक्सरसाइज है 1.3 और क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट और सेकंड इस वीडियो में होने वाला है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हमें यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूफ दैट √5 इज़ इरेशनल। तो अभी तक तो हमने LCM HCF निकाला है 1.2 में। अब यहाँ पर हमें रैशनल्स और इरेशनल का जो है वो देखना है। √5 जो है हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अजम्पशन करनी होगी। सोल्यूशन लेते हैं। लेट अज्यूम √5 इज रैशनल। हम इसे रैशनल लेते हैं। नाउ √5 को हम A/B जो है, ये दोनों इंटीजर्स हैं। A एंड B आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब जो हमें अभी जैसे प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में प्राइम नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल पे आते हैं, दूसरी किसी टेबल पे नहीं जाते। A एंड B आर को प्राइम नंबर, दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में एक भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1। तो लाइक 3 एंड 5 ये को प्राइम नंबर्स हो गए हैं, लाइक 7 एंड 11। तो दीज आर दिस टाइप ऑफ नंबर A एंड B को प्राइम। अब हम क्या करते हैं, इस B को इधर ले जाते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटके, और यहाँ पर A²। तो हमारे पास आ जाता है 5B² इक्वल टू में A²। अब हमें क्या करना है, 5B² इक्वल टू में A²। दैट मीन्स कि जो 5 है वो डिवाइड्स A²। इसका क्या मतलब हुआ कि लाइक अगर कोई भी नंबर है जो A² आया है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया है हमारे पास। दैट मीन्स कि 5 जो है वो एक फैक्टर है। अगर हम B² को हम 9 मान लें और 5² जैसे कि 9 एंड B² यहाँ पर हम मान लेते हैं 5 इंटू में B² हम मान लेते हैं 9 मान लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ा 45। या इसको मैं रफली करके दिखाती हूँ। जैसे 5 है, 5B² है इक्वल टू में A²। दैट मीन्स कि ये तो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास A² आ रहा है। तो हमें एग्जैक्टली A और B की वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये जो होगा वो क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद ही ये आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कि जो A² है वो 5 से भी डिविजिबल है, तो वो ही हमें यहाँ लिखना है। 5 डिवाइड्स A² एंड बाय थ्योरम 1.3 जो 5 है वो डिवाइड करेगा ऑल्सो A को। तो इस तरह से 5 डिवाइड्स A ऑल्सो। तो इस तरह से A² जो होगा वो भी 5 से डिवाइड होगा और 5 जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं A को हम 5C लिखते हैं फॉर सम इंटीजर। C कोई भी इंटीजर होगा, A की वैल्यू। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, इसको 1 मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। A की जो वैल्यू है जो हमने 5C लिखी है वो इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 5
बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए की जगह हम 5c का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाता है 5b स्क्वायर इक्वल टू में 25c स्क्वायर। तो ये 5 इधर चला जाएगा तो हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू में 5c स्क्वायर आ गया, सेम आ गया। दैट मीन्स जो 5 है वो बी स्क्वायर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर and also by theorem 1.3 5 divides b को भी करेगा और बी स्क्वायर को भी करेगा। दैट मीन्स बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसका मतलब होता है क्योंकि बी स्क्वायर को भी कर रहा है तो बी को भी कर रहा है, ए को भी कर रहा है। लेकिन बी और ए हमने को प्राइम नंबर माने थे, उसमें सिर्फ ए की 1 ही जो था वो कॉमन फैक्टर था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 भी बी को डिवाइड कर रहा है और ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो दैट मीन्स ए एंड बी हैव at least 5 as a common factor, but as a and b जो था are co-prime number according to our assumption। हमारे अकॉर्डिंग ए और बी जो था वो को प्राइम था, लेकिन यहाँ पर क्या है 5 एज ए इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे हमने प्रूव करा है कि जो 5 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है और 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये ए और बी फिर को प्राइम फैक्टर नहीं रहते, तो इसलिए दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our incorrect assumption that root 5 is rational। तो हमने क्या लिखा कि जो ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है वो हमारी रॉन्ग एजप्शन के कारण से आ रही है, जो कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। तो हेंस रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना था कि इरेशनल है, तो हमने अज्यूम करा पहले कि चलो ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो वो ए अपॉन बी के इक्वल होगा। ए और बी यहाँ पे को प्राइम नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये जो बी है ये इधर जाता है। रैशनल नंबर वो होता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो कोई। तो लेट के 5 जो है एग्जैक्ट, जैसे कि रूट 2 है, रूट 3 है, इनकी जो वैल्यूज़ आती है अगर हम रूट से भी बाहर निकालें तो वो डेसिमल्स में जाती है, एग्जैक्ट नहीं आती। लाइक रूट 4 है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 आ जाती है, लेकिन रूट 2 की नहीं आएगी, वो 1.414 एंड समथिंग सो ऑन जाती जाएगी। तो इसलिए उनको इरेशनल बोलते हैं। तो अगर हम रूट 5 को अगर रैशनल लेते हैं दैट मीन्स कि उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी, तो इसलिए हमने ए अपॉन में बी रखा। ए अपॉन बी आर को प्राइम नंबर। दैट मीन्स कि ये जो दो नंबर है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। लाइक 3 अपॉन में 5, 7 अपॉन में 11, दोनों के किसी टेबल में नहीं आते वो दो नंबर। इस तरह के को प्राइम नंबर हमने रखे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करा है, दोनों का स्क्वायरिंग करी है। फिर एक ये चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है, इसका क्या है कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब है कोई भी अगर ये प्रोडक्ट है 5 और बी स्क्वायर का, दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आ रहा है। तो जो 5 है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। और थ्योरम है यहाँ पे 1.3, उसके अकॉर्डिंग अगर ए जो है 5 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इस रिलेशन में, तो 5 जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा।
तो इसी तरह से हमने क्या करा है, हमारे पास ये दो कंडीशन आ गई कि जो ए 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा है। अब हमने ए की कोई वैल्यू रख ली 5c करके, कोई भी इंटीजर ले लिया c एज ए। अब ये वैल्यू हमने फर्स्ट में रखी। अब यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करी दोनों साइड, और उसके बाद हमारे पास 5c² के इक्वल b² आ गया। अब ये प्रोडक्ट में आ गया है, तो यहाँ पे भी वही थ्योरम लगा सकते हैं कि जो 5 है वो b² को डिवाइड करेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू में b² है। तो दैट मीन्स कि 5 जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब 5 b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह से a और b जो है दोनों ही 5 से डिवाइड हो रहे हैं। दैट मीन्स कि वो को प्राइम तो नंबर रहे नहीं, क्योंकि को प्राइम में तो सिर्फ 1 ही रहता है कॉमन फैक्टर। यहाँ लेकिन हमारे पास 5 एज ए कॉमन फैक्टर यहाँ पर प्रूव हो रहा है। तो दैट मीन्स कि जो हमने एजम्पशंस करी थी वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो अराइज हो रही है, और हैंस जो भी कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज हुई है ड्यू टू कि हमने अजम्पशन किया था कि √5 इज़ ए रैशनल नंबर, बट दिस इज़ नॉट रैशनल नंबर, क्योंकि a/b इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए इट इज़ इरेशनल। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, प्रूव दैट 3 + √5 इज़ इरेशनल। अब क्या होता है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने √5 को इरेशनल प्रूव करा है। अब वैसे अगर देखा जाए तो इरेशनल में अगर हम कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो सब इरेशनल ही होगा, क्योंकि जब हमारे पास इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम इस पूरे की भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो लॉजिकली तो क्या होता है कि अगर इरेशनल नंबर में हम कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो भी इरेशनल ही आएगा, लेकिन हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अगेन हम रैशनल अज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, लेट अज्यूम 3 + 2√5 इज रैशनल। इसको रैशनल मान लिया। अब अगेन नाउ a + 2√5 अगर रैशनल है तो वो a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड a एंड b आर इंटीजर्स। कंडीशन क्या है, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अगर आपको कोई रैशनल नंबर चाहिए तो। अब हम क्या करते हैं, √5 को सिर्फ यहाँ रहने देते हैं, बाकी सारी नंबर उधर लिख के जाते हैं। सॉरी यहाँ पर 3 है, मैंने a लिख दिया। अब सबसे पहले तो हम 2√5 करके a प्लस में b -3 लिखते हैं। अब ये 2 अगेन यहाँ पे चला जाता है, a/b -3। अब 1/2 को इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी, तो हमारे पास आ जाता है 1/2 a/b एंड सब्ट्रैक्शन में 3/2 ये आ गया। अब वी नो दैट a/b इज रैशनल। a/b जो होगा एग्जैक्ट वैल्यू होगी तो रैशनल होगा, तो देयरफॉर a/2b इज ऑल्सो रैशनल, क्योंकि हमने इन्हें रैशनल माना है। अब a/2b जो था वो रैशनल है, तो a/2b माइनस में 3/2 वो भी रैशनल होगा, क्योंकि जैसे इरेशनल में कुछ भी ऐड करो कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो वो इरेशनल होगा, इसी तरह से रैशनल में भी कुछ भी ऐड करें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करें वो वैल्यू रैशनल आएगी। तो इसलिए ये पूरा जो था वैल्यू हमारी रैशनल होगी। तो अब इसको फर्स्ट माना है हमने, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बट वी नो दैट √5 is irrational,
तो अगर हम देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रैशनल है, इरेशनल है, और राइट हैंड साइड है वो इरेशनल है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है, तो वो किस लिए हो रही है? द कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our assumption that 3 plus root 5 is rational। जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो रही है वो किस अजम्पशन के कारण हो रही है कि हमने अजम्पशन ली है कि 3 प्लस √2 जो है रैशनल है। तो इसलिए जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग है, हैंस 3 प्लस √5 इज इरेशनल। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया है। इसमें हमें सिंपल करना था √5, क्योंकि हम पहले इरेशनल प्रूव कर चुके हैं तो उसे आगे ही लेके जा रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो इसमें सिर्फ क्या है, मैंने जैसे आपको पहले बताया है, इरेशनल में हम कुछ भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें वो इरेशनल ही होता है। इसी तरह रैशनल में भी जब भी कोई वैल्यू ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रैशनल ही होगी। बाकायदा जो ऐड कर रहे हैं वो रैशनल है या इरेशनल है उस पर भी डिपेंड होता है। इरेशनल में करेंगे तो वो इरेशनल ही आएगी, अगर रैशनल में हम कोई रैशनल वैल्यू डालें तो रैशनल ही आएगी, और लेकिन इरेशनल माइनस करें तो वो इरेशनल बना देती है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं ये जो है रैशनल है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये पार्ट जो है इरेशनल है, तो ये पूरे को ही इरेशनल बना रहा है। तो वही हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या करा, हमने इसको रैशनल मान लिया पहले। रैशनल का मतलब होता है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता हो। अब क्या है, इसको रैशनल माना है, इनको हम a/b लेते हैं। अब क्या करना है, a/b को हमने इंटीजर लिया है यहाँ पर और कंडीशन रखी b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज ये इन्फिनिटी हो जाता है और इरेशनल हो जाता है। अब क्या करना है, हमें सिर्फ √5 इधर रखना है, बाकी चीज़ें इधर ले जानी है। तो 3 जो है माइनस में ले गए, फिर 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ गए, तो हमारे पास ये 2 टर्म आ गई है। अब हमें पता है a/b इज ए रैशनल, क्योंकि ये इंटीजर्स है, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है। अब ये रैशनल है तो a/2 भी रैशनल होगा, और उसमें से -3/2 करेंगे वो भी रैशनल होगा। लेकिन √5 हम ऑलरेडी इरेशनल प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो अराइज हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड तो इसकी क्या आ रही है, रैशनल आ रही है, और राइट हैंड साइड जो है वो इरेशनल, सॉरी ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, राइट हैंड साइड जो है वो रैशनल आ रही है और लेफ्ट हैंड साइड जो है इरेशनल आ रही है, और उसकी वजह से जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गई है कि 3 + 2√5 जो है रैशनल है, हैंस 3 + √5 इज़ ए रैशनल। तो यही हमें करना था। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।